अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से 1.5 साल पहले ज़ाहिर जाफ़र नामी शख्स, बल्कि शख्स की जगह अगर दरिंदा कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस दरिंदे ने नूर मुक़द्दम, जिसको वो बचपन से जानता था, जिसकी उसके साथ शुरू से दोस्ती थी, जो दोनों फैमिलीज़ एक-दूसरे को जानती थीं, इतनी पुरानी दोस्ती होने के बावजूद भी उस शख्स ने उसको अपने घर में बुलाकर हद से बेजा में रखा। फिर उसके ऊपर उसने ज़ुल्म ढाया, फिर उसके बाद उसने उसे ऊपर से जो ऊपर का रूम होता है, वहाँ की गैलरी से नीचे फेंका। फिर उसने उसके ऊपर कुत्ते छोड़े, फिर उसने उसको उठा के घर के बाहर जाकर जब वो भागी, तो वहाँ से उसको घसीट के अंदर लाया और फिर इंतहाई बुरे तरीके से उसने उसके ऊपर चाकू के वार कर के उसको कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े किए, उसको इतने बुरे तरीके से उसने कत्ल किया। उस वक़्त उसका गार्ड जो है, वो भी सामने ये सब कुछ देखता रहा। ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं, वो ये सारा मंज़र जो था, वो अपने बेटे के थ्रू सुनते रहे, लेकिन सब ने इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। किसी ने पुलिस को इत्तला नहीं दी और बाद में जब पता चला, तो किस तरह से ज़ाहिर जाफ़र पकड़ा गया। और फिर ज़ाहिर जाफ़र जब पकड़ा गया, तो पहले तो वो अपना कन्फेशन नहीं करता था, और फिर कन्फेशन अगर उसने किया, तो फिर आपने देखा कि उसके जो वकला थे, उन्होंने कहा कि वो ज़हनी मरीज़ है, लिहाज़ा उसको माफ़ कर दिया जाए। अब इस हवाले से आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने उसको सज़ाए मौत की जो सज़ा सुनाई थी, वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार सज़ाए मौत सुनाई थी, और उसको जो है वो इन्होंने चैलेंज कर कर दिया था। अब इंतहाई अच्छी खबर ये आई है कि ज़ाहिर जाफ़र आखिरकार आखिरकार जो उसने किया था, जो उसने बीज बोया था, वो अब काटने जा रहा है। मैं आपको सारी तफ़सीलात बताती हूँ कि किस तरह से इतनी लंबी कानूनी जंग के बाद फाइनली वो अपने अ, अंजाम तक पहुँचने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नूर मुकद्दम केस में मरकज़ी मुजरिम था, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र, उसकी ट्रायल कोर्ट में जो सुनाई गई सज़ाए मौत थी, उसका हुक्म जो है उसको अब बरकरार रखा है। क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र की जो टीम थी, उन्होंने ये चैलेंज किया था कि उसको सज़ाए मौत ना दी जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसके जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उनकी सरबराही में ये डिवीज़न बेंच जो है उसने फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने ज़ाहिर जाफ़र की ज़्यादती के जुर्म में 25 साल कैद की पहले सज़ा सुनाई थी, और उसको जो सज़ा थी सज़ाए मौत, उसमें उसको तब्दील कर दिया है। यानी पहले इसको सज़ा सुनाई गई थी कि इसको कुछ लाख का जुर्माना होगा, और साथ में इसको 25 साल की जो सज़ा है वो होगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में सज़ाए मौत जो है वो नहीं होती है, उसको डिस्करेज किया जाता है, इसलिए उसको पूरी ज़िंदगी की सज़ा दी जाती है कि आपको जो है ना उम्र कैद दी जाएगी। लेकिन उम्र कैद जो 25 साल की से हो चुकी थी, उसको दोबारा से सज़ाए मौत में कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरिम जो है ये ज़ाहिर जाफ़र, इसको 2 बार सज़ाए मौत का हुक्म दिया है। पहले 1 बार था, अब 2 बार इसको सज़ाए मौत का हुक्म जो है, उसका फ़ैसला जो है वो अब फाइनली सुना दिया गया है। यानी कि जो उम्र कैद की सज़ा थी 25 साल, उसको ख़त्म करके सज़ाए मौत में बदला है, और फिर सज़ाए मौत 1 बार नहीं बल्कि 2 मरतबा। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि इसके साथ जो दूसरे मुजरिमान थे, जो मुल्ज़िमान थे, जो वहाँ पर सब कुछ देख रहे थे, उनका क्या बना? तो मैं आपको बता दूँ कि इसके जो शरीक मुजरिमान थे, जो वहाँ पर इसको देख रहे थे, जो इसके सहूलतकार बने हुए थे, जिनकी आँखों के सामने लड़की कत्ल हुई थी, आपको याद होगा, उसमें एक मुजरिम था जनाब मोहम्मद इफ्तिखार, और दूसरा जो था वो था जान मोहम्मद। कितना मुझे दुःख हो रहा है, दोनों के नाम के साथ मोहम्मद आता है, लेकिन अफ़सोस की बात कि ये लोग काम क्या करते हैं। इसके खिलाफ जो है वो सज़ा के खिलाफ जो है ना अपीलें की गई थी। मतलब ये जो दोनों मुजरिमान थे, इनका ये कहना था कि इनकी सज़ा को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तो ज़ाहिर जाफ़र ने किया था। लेकिन वो अपीलें भी फाइनली ख़ारिज कर दी गई हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस एजाज़ इसहाक़ हैं। इन्होंने 21 दिसंबर को ये फ़ैसला पहले सुनाया था। 21 दिसंबर को जब ये फ़ैसला सुनाया गया था, तो उसके बाद जो ये ज़ाहिर जाफ़र और शरीक मुजरिमान हैं, इन्होंने ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई सज़ाओं को दोबारा से कोर्ट में चैलेंज किया था कि इनकी ये सज़ा जो है ये ख़त्म कर दी जाए। यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि ट्रायल कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल के मुकदमे में ज़ाहिर जाफ़र को जो सज़ाए मौत सुनाई थी, और साथ में जो शरीक मुजरिमान थे, यानी कि जान मोहम्मद और इफ्तिखार की बात कर रही हूँ, इनको भी 10-10 साल की जो है वो कैद सुनाई थी साथ में। यानी कि पहले ज़ाहिर जाफ़र को 25 साल की सज़ा हुई थी, साथ में कुछ लाख का जुर्माना हुआ था, शरीक मुजरिमान को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। ज़ाहिर जाफ़र के जो वालिदैन हैं, उनके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनके वालिदैन को भी सज़ा मिले। क्योंकि आपको याद होगा कि ज़ाहिर जाफ़र थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अपनी वालिदा को अपडेट करता था, उसकी वालिदा को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने
नूर मुकद्दम की फैमिली को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि ये दोनों फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे को जानती थीं और बचपन से ये लोग जानते थे। तो उसके बावजूद जो ज़ाहिर की वालदा हैं वो इस चीज़ के ऊपर पर्दा डालते रहीं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इनके वालिदैन को सज़ा हुई है या नहीं हुई। उस हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि जो ज़ाहिर जाफ़र की वालिदैन हैं उसमें इस्मत आदम जी इनकी वालिदा का नाम है, और जो वालिद हैं इन दोनों को मुकदमे से बरी कर दिया गया है, यानी कि उनको सज़ा नहीं सुनाई गई। और साथ ही नूर मुकद्दम का जो था कि पहले अपने ज़्यादती साबित करनी है कि कत्ल से पहले क्या उसने ज़्यादती की थी, वो भी साबित हुई है कि ज़्यादती भी करता रहा वो। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का वर्ड अब मैंने बोल तो दिया है, लेकिन मैं माज़रत चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये केस सबसे पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो शख्स है इसके अलेजिड रिलेशनशिप्स थे उसके साथ, नूर मुकद्दम के साथ। और आपको याद होगा उस वक़्त जो मुझे न्यूज़ मिली थी वो यही मिली थी कि नूर मुकद्दम जब अपने घर को छोड़कर आई थीं, तो उन्होंने भी अपने वालिदैन से ये झूठ कहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ हैंग आउट के लिए। ये नहीं बताया था कि मैं ज़ाहिर जाफ़र के घर पे जा रही हूँ और उसके घर पे रह रही हूँ या उसके घर पे रहूँगी। तो ये जो शख्स है इसने इस तरह के ताल्लुकात बनाए हुए थे। उस वक़्त मुझ पे बड़ी तनकीद हुई थी और कहा था कि एक लड़की कत्ल हो गई है और आप ये एलिजिड रिलेशनशिप की बात कर रही हैं, इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये था, वो था। तो ख़ैर बहरहाल वो भी साबित हो गया है। और साथ में जो इसको 2 लाख रुपए जुर्माना किया था 25 साल के कैद के अलावा, तो वो अब जुर्माना-शुर्माना तो छोड़ो, अब तो 2 मर्तबा उसको सज़ाए मौत जो है वो दी गई है। और साथ में इसके ऊपर अब ज़्यादती भी साबित हुई है, साथ में अगवा का जुर्म जो है वो भी साबित हुआ है, उसकी भी अलग से 10 साल कैद सज़ा सुनाई गई थी। यानी 25 साल अलग सुनाई गई थी, 10 साल अलग सुनाई गई थी, 2 लाख अलग सुनाई गई थी। और नूर मुकद्दम को हब्से बेजा में रखा, और ये तमाम वो बातें जो मैंने आपको रिपोर्ट की थी वो सब की सब ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर साबित होने के बाद फाइनली जो बेंच है उन्होंने ये फैसला सुनाया कि अब उसको 2 दफ़ा सज़ाए मौत होगी और आखिरकार वो अपने अंजाम को पहुँचेगा। और उसकी टीम का, उसके वालिदैन का, उसके घर वालों का यही कहना है कि वो ज़हनी मरीज़ है और उसको नहीं पता चला कि उसने क्या किया है, क्योंकि वो ये सब कुछ जो है अपने दिमाग की खुराफात से करता है, जो भी उसके दिमाग में खुराफात आती हैं या जो उस वक़्त उसके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन जान से जाने वाली जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, वो चली गई। तो ऑब्वियसली अब कोई ज़हनी मरीज़ हो या ना हो उसको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। ये थी जनाब अब तक की अपडेट्स, क्योंकि मेरा आपसे प्रॉमिस था कि जैसे-जैसे फर्दर अपडेट्स होंगी आप लोगों को मैं बताऊँगी। और इस फ़ैसले के बारे में आप लोग क्या सोचते और समझते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 घर उजड़ गए, 2 घर बर्बाद हो गए। एक घर की बेटी चली गई, दूसरे घर का बेटा, ज़ाहिर बात है जब 2 बार उसको फांसी लगेगी, उसके भी बूढ़े माँ-बाप जब देखेंगे कि हमारे बेटे की वजह से ये दिन हमें देखना पड़ा, 1.5 साल से कोर्ट्स में ज़लील होना पड़ा, सज़ाएँ सुननी पड़ी और अब अपनी आँखों के सामने वो अपने बेटे को दुनिया से जाता देखेंगे, तो ज़ाहिर बात है जो माँ-बाप होते हैं उनका बेटा मुजरिम भी हो तो उनके दिल पे क्या गुज़रती है। और जिन वालिदैन की बेटी इस दुनिया से गई, ऑब्वियसली वो ये गम कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है, सानेहा तो है ही, एक ऐसा हादसा है जो कभी ज़हन से नहीं निकल सकता। ऐसी चीज़ें हमेशा-हमेशा के लिए एक अजीब-सा नक्श छोड़ जाती हैं। कभी वो घर खुश नहीं हो सकता, खुशियाँ आ भी जाएँ तो खुशियाँ बहुत पराई-पराई सी लगती हैं। आप लोग क्या सोचते समझते हैं? और क्या आप लोग सैटिस्फाइड हैं ये जो कुछ भी हो रहा है? क्योंकि लोग कहते थे इसको सज़ा ही होनी चाहिए, सज़ाए मौत ही होनी चाहिए। इसको भी सज़ाए मौत हो गई है और आबिद मल्ली को भी सज़ाए मौत हुई, जिसने मोटरवे पे खातून के साथ जंगल में घसीट के ज़्यादती की उसके बेटों के सामने। तो इस फ़ैसले के बारे में आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ क्यों होता है हमारे मुआशरे में, लेकिन होता है, बस क्या करें, इस तरह के केसेस रोज़ होते हैं, हमें आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं। जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना और किस्मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।